जिंदगी में अगर कुछ पाना है, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगा, जब तक सीने में आग सा नहीं लगेगा, तब तक वो अचीव नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। आज बात करेंगे डिजायर के ऊपर। नाम मेरा प्रदीप कुमार विश्वास, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। मेरा उम्र अभी 53 है। मैं जब जिंदगी से मायूस हो गए थे, कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था, तब हमें एक चीज लगा कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरा अंदर कौन सा ऐसा पावर है जिससे मैं पाना चाहता हूं, जिससे मैं दुनिया को कुछ दे सकता हूं, जिससे मेरा एक ऐसा अचीवमेंट हो सकता है कि हम अपना एक पहचान बना सकता हूं। तो एक सेमिनार में मैंने गया था। उस सेमिनार में मेरा जिंदगी का मकसद मैंने पाया। उससे मैंने डिसाइड किया मेरे को स्पीकर बनना है, और उस काम के लिए मैं अपना अंदर से एक आवाज पाया कि आप कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। तो एक जुनून पैदा हुआ। मैं कुछ नहीं जानता था, स्पीकिंग कैसे किया जाता है, मेरा आवाज सही नहीं था, मैं हिंदी अच्छा नहीं बोल पाते थे, मेरा बॉडी लैंग्वेज वो भी ठीक नहीं था। लेकिन मेरे को जब वो आग लगा कि मेरे को कुछ करना है, मैं कुछ दूसरा के लिए कर सकता हूं, तो मैंने वो करने का कोशिश शुरू किया। ठीक से बोलना नहीं आता था, फिर भी मैं बोलते थे। ढेर सारे किताब जो मैं बहुत पहले छोड़ दिया था। ज्यादातर इस टाइप का जो किताब है वो अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी बहुत दिन चर्चा ना होने का कारण मेरे पास कठिन लग रहा था, लेकिन मैंने हर रोज उसको देखते गया, पढ़ते गया, उसमें अभ्यास करते गया, नोट करते गया। धीरे धीरे मेरा अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। उस कॉन्फिडेंस से ऐसा जुनून पैदा हुआ कि मेरे को आज लग रहा है मेरा सामने अगर हजारों आदमी हो तो हम बोल जाएंगे। तो एक डिजायर होना चाहिए जो आपका अंदर भी, आपका जो भी अचीवमेंट आप चाहते हैं, जो सफलता आप चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए एक जुनून आपका अंदर होना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूं। एक योद्धा थे, उनका साथ कोई एक दूसरा स्टेट का या राज्य का जो है बैर चलता था। तो उनका साथ उनको युद्ध करना है। वो जो उनका जो एनिमी है वो बहुत ही पावरफुल थे। उनका पास सेना का संख्या भी ज्यादा था। अब इनको उस पर विजय हासिल करना है। वो एक डिसीजन लिया। विजय पाने के लिए एक कठिन डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। जब तक इस डिसीजन को हम नहीं ले पाएंगे तब तक हम वहां जीत नहीं सकते। तो उसने उनका अपना सेना को एक जहाज में लेकर के पूरा सामान, साजो सामान, अस्त्र शस्त्र लेकर के उस देश का तट पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद सेनाओं को वहां उतार दिए, हर सामान को उतार लिए, और उसका बाद कहा जहाज में आग लगा। जहाज में आग लगा दिए, जहाज जल रहा था। उन्होंने अपना सेना को
संबोधित किया कि देखिए, जिस जहाज में हम लोग आए और जिस जहाज में हम लोग को जाना था वो जल गया, राख हो गया। हम लोग का पास अब एक ही रास्ता है, अगर जीना है तो हम लोग को जीतना पड़ेगा। नहीं जीतेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो जीतना है, आप लोग डिसाइड कीजिए करना क्या है। आखिर क्या हुआ जानते हैं? मिराकुलस उतना बड़ा सेना को वो लोग हरा दिए, विजय प्राप्त हुआ। कोई भी आदमी जब कोई काम करते हैं, जो भी काम जिसमें वो सफल होना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, उसके लिए इस तरह एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। उनको भी इस तरह उनका जो पीछे मुड़ने का जितना रास्ता है उसको क्लोज करना पड़ेगा। उनका जैसे वो सेनापति ने जैसे उनका जहाज को जला दिए थे, हमारा भी पीछे मुड़ने का, पीछे जाने का जितना रास्ता है उसको जला देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हम पीछे मुड़ के तक देखेंगे नहीं जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेंगे। तो ये आग, ये बर्निंग डिजायर जब तक हमारा अंदर पैदा नहीं होगा तब तक हम सक्सेस पा नहीं सकते। सक्सेस के लिए डिजायर चाहिए। अब ये डिजायर हमें देता क्या है? डिजायर हम बना लेंगे तो हम कितना, कैसे, क्या हासिल कर सकते हैं। डिजायर का जन्म होता है विजन से। विजन, मैं एक लक्ष्य लिया, जैसे कि मेरे को स्पीकर बनना है, हजारों आदमी के सामने बोलना है, और स्पीकिंग से बहुत आदमी का जिंदगी में ऐसा कुछ वैल्यू क्रिएट करना है, उनका सोच को बदलना है, उनका लाइफ में जो बैरियर है उसको तोड़ करके उनको सफलता का रास्ता में ले जाना है। इसके लिए मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा पीछे जितना प्रॉब्लम है हर कुछ मैं जला दिया। मेरा आर्थिक परिस्थिति भी बहुत खराब था, लेकिन उससे भी मैं रुका नहीं। इस तरह मेरा जब विजन क्लियर हो गया तो मेरा अंदर कोई भी डर, कोई भी बहाना नहीं है, मैं उसको खत्म कर दिया। इस तरह जब आप आपका सफलता के लिए वो डिजायर बना लेंगे, आपका विजन जब क्लियर है, आप उसको पाना चाहते हैं, आपका अंदर वो जुनून है, तो हर प्रॉब्लम, हर बधाई, हर क्रिटिसिज्म, हर रिजेक्शन, हर फेल्यूर आप पार कर जाएंगे। हर आदमी का अंदर से एक प्रेरणा होना चाहिए। जब उसको प्रेरणा नहीं मिलता है तो वो जो काम करने जाता है उस काम के लिए उत्साह उसके अंदर नहीं होता है, वो काम बहुत इंजॉयबल रूप से नहीं कर सकते। तो प्रेरणा होना चाहिए। डिजायर उसका प्रेरणा है, डिजायर उसका मोटिवेशन है। तो इसलिए डिजायर को मोटिवेशन, मदर ऑफ मोटिवेशन बोला जाता है। मतलब डिजायर से आपको अंदर का मोटिवेशन, आपका प्रेरणा पैदा होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका अंदर से आवाज आएगा, मेरा वो काम अधूरा है, उस काम को करना है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, दोस्तों को साथ समय बर्बाद नहीं करना है। मैं अपना मोबाइल में अननेसेसरी सोशल मीडिया पर जा करके अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। मेरा उस काम को करने के लिए जो जो प्लान मैंने बनाया, उस प्लान पर अपने काम करना है। डिजायर आपको वो प्रेरणा देंगे। डिजायर आपको, आप जो कमिटमेंट किए उस कमिटमेंट के लिए आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप खुद से एक करार किए हो कि ये काम हमें करना है, हर हाल में करना है।
डिजायर आपको वो कमिटमेंट पर आपको कमिटेड रखते हैं। आपका हमेशा याद आता है, मैंने इस बात को कहा, इस बात को हमें पूरा करना है, ये पूरा करेंगे तो हमारा दिल में एक आनंद सा होगा, एक हैप्पीनेस आएगा, हमें इस महल में एक अलग पहचान बना पाएंगे। तब आपका वो कमिटमेंट याद रहता है। कमिटमेंट से ही सब कुछ नहीं होता है, परसिवरेंस से ही है। मतलब निरंतर उस काम के लिए काम करना। जब तक आप निरंतर नहीं करेंगे तब सफलता तक जाना मुश्किल है। बहुत सारे बाधाएं आता है, कभी प्लान जो है फेल हो जाता है, कभी क्रिटिसिज्म मिलता है, कभी जहां से आपको हेल्प मिलने का था, सपोर्ट मिलना था, वो नहीं मिलता है। तो आपका अंदर अगर वो आग नहीं है, वो डिजायर नहीं है, तो आप क्विट कर जाएंगे। अगर डिजायर है तो आप फिर से प्लान बनाएंगे, फिर से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब इस तरह एग्जीक्यूट कर लेंगे तब फिर से आपका प्लान कामयाबी की ओर बढ़ते जाएगा। आप निरंतर उस पर काम कर पाएंगे। आपका पास कोई बहानाबाजी नहीं रहेगा। आपका पास कोई भी प्रॉब्लम, आपका शरीर, आपका पैसा का प्रॉब्लम, कोई आपका साथी ना आने का प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम, क्रिटिसाइज का, डर का, हर आप जीत जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे। डिजायर आपको निरंतर उस काम करने के लिए आपको उत्साहित रखेगा। इसलिए वो डिजायर, वो जुनून आपका अंदर होना चाहिए। जब तक वो डिजायर नहीं है तो आप कमिटमेंट से मुकर जाएंगे। आप कहेंगे वो हम बोले थे, नहीं कर पाया। लेकिन आपका अंदर अगर वो जुनून है तो आप उस बात से कभी हटेंगे नहीं, क्योंकि आपका खुद का ऊपर भरोसा है, आपका खुद से प्यार है, आप खुद को एक अलग पहचान देना चाहते हैं, तो आपका वो आग कभी बुझ नहीं सकता, आपका डिजायर कभी मर नहीं सकता। आपको हमेशा उसमें आगे ले जाने के लिए कोशिश में रहेंगे। डिजायर आपका अंदर का जो पावर है, जो एबिलिटी है, जो आप जानते नहीं है आप कितना कर सकते हैं, वो बाहर ले आता है। और उस एबिलिटी जब आप जान जाते हैं तब आपका प्लानिंग में आप एग्जीक्यूट करते हैं, सुधार लाते हैं, नया प्लान करते हैं, आपका नया नया आइडिया आता है। जब तक आपका पास वो डिजायर नहीं है, करने का इच्छा ही नहीं है, तो आपका ब्रेन जवाब दे देगा, ये काम नहीं करेंगे। और आपका अंदर वो जुनून है, आपका अंदर वो सोच है कि किया कैसे जाएगा, ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है। आप बहाना नहीं खोजेंगे, आपको सॉल्व करने का रास्ता खोजेंगे। अब जब खोजेंगे तो दुनिया बनाने वाला का एक सिस्टम है, आपको उस तरह बनाया है, कहीं ना कहीं से आप कलेक्ट कर लेंगे कि आपका अंदर जो एबिलिटी नहीं है उस एबिलिटी को भी आप एक्वायर कर लें। अब जब ये कर लेते हैं तो आपका कोई भी बाधा नहीं रहता है, आप सफल आदमी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं आपका बिजनेस में सफल होने के लिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में सफल होने के लिए, आप एक सर्विसमैन हैं, उसमें आप तरक्की चाहते हैं, तो आपका अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो आग होना चाहिए कि हमें ये करना है। और उसके लिए आपको जो जो काम करने से उस सफलता आ सकता है उसको निरंतर करते रहना है।
आप अगर इस तरह करेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आपको वो जुनून, वो डिजायर आपको सफलता का मंजिल तक ले जाएंगे। तो आपका अंदर वो जुनून होना चाहिए। हम जो आज आपका साथ बात की है, आप सबको साथ जो मैंने शेयर किया, इससे मैं आशा करूंगा कि आपका अंदर का वो भावना, वो जुनून वो पैदा होगा। आप जो चाहते हैं उसको आप कर ले जाएंगे। और अगर आपका अंदर वो जुनून पैदा हुआ तो हम अपने को खुश नसीब समझेंगे कि मैंने किसी को अंदर का भावना को, उसका जुनून को हम जागृत कर दिया। नमस्कार, आज इतना ही। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करके हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। फिर से आप सबके नमस्कार।